तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों को के लिए जो विद्यार्थी प्रयागराज में रहकर के ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, वे सभी अभ्यर्थी यहाँ पर एक बेस्ट कोचिंग है एके एजुकेशन। शैलेंद्र सर के डायरेक्शन में यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। विशेषज्ञ टीचर हैं, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं, जैसे जोशीला सर हो गए, रवि सर, अविनीश सर, सुनील सर, इंद्रेश सर, रिजवान, शिवी मैम और ब्रिज सर, अरुण सर, बीबी सर। और ये जो संस्था है ये जो लिखा है चर्च लेन रोड डीजे हॉस्टल के सामने प्रयागराज, आनंद भवन वाली जो रोड है यूनिवर्सिटी की तरफ जब जाते हैं वहीं पर ये संस्था एलटी, पीजीटी, टीजीटी वगैरह के लिए यहाँ पर अलग-अलग सब्जेक्ट्स की कोचिंग चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि दिवाली में यहाँ पर दिवाली धमाका है। 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अगर कोई एडमिशन लेता है तो उसको सभी कोर्सेज में 80% तक की छूट दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं जो 4000 वाला कोर्स है उसकी कीमत केवल 999 रुपये कर दी गई है। और अधिक जानकारी आपको यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9219818582 9696701892। और ऐसा नहीं है कि केवल ऑनलाइन ही है, वो ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन भी इसकी क्लासेस चलती हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की कॉलेज शिक्षा सेवा चयन आयोग को सीधे नहीं भेजेंगे अध्याचन। अभी तक जो विद्यालय होते थे वो डीआईओएस के माध्यम से सीधे चयन बोर्ड को अध्याचन भेजते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लिखा है कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन माध्यम से अध्याचन भेजने की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था सभी भर्ती संस्थानों पर लागू की गई है। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी ऑनलाइन माध्यम से ही अध्याचन भेज जाएंगे, लेकिन कॉलेज सीधे आयोग को नहीं बल्कि उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से भेजेंगे। जो हायर की वैकेंसी उसकी अब बात यहाँ पर हो रही है। भर्ती में पारदर्शिता के लिए अध्याचन भेजने की स्त्री व्यवस्था को लागू किया जाएगा। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से पहले प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अध्याचन कॉलेज प्रबंधन की ओर से ऑफलाइन भेजा जाता था और निदेशालय रिक्त पदों का सत्यापन करने के बाद संबंधित भर्ती संस्था यानी जो पहले चयन बोर्ड थी को भेजता था। अध्याचन भेजने की व्यवस्था में अब काफी बदलाव कर दिया गया है। अब विभाग सीधे भर्ती संस्थानों को ऑनलाइन अध्याचन भेज रहे हैं और इसी आधार पर भर्तियां की जा रही हैं। इससे भर्ती की प्रक्रिया की गति तेज हुई है, लेकिन अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए अगर कॉलेज सीधे शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजते हैं तो इसमें गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। यानी सत्यापन कैसे हो पाएगा कि जो कॉलेज ने भेजा है वो सही है या गलत है। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब ऑन बोर्ड हो गया है और वह ऑनलाइन अध्याचन प्राप्त करने के लिए तैयार है। कॉलेज वगैरह पहले पद दबा लेते थे, अगर सीधे भेजेंगे तो भी उसमें पद दबा सकते हैं। लिखा अध्याचन भेजे जाने के नए नियमों के तहत आयोग अब सीधे ऑनलाइन अध्याचन लेकर के भर्ती शुरू कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि अशासकीय कॉलेजों के प्रबंधन की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों के जो अध्याचन भेजे जाएंगे उनका सत्यापन कैसे होगा। और उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि बीते दिनों शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और अफसरों के साथ बैठक करके इस बारे में चर्चा भी की गई है कि किस प्रकार से अध्याचन आए। प्रबंधन से अगर सीधे अध्याचन स्वीकार किए जाते हैं तो इसमें गड़बड़ी की आशंका बनी रहेगी। अध्याचन भेजे जाने के नए नियमों के तहत आयोग अब सीधे ऑनलाइन अध्याचन लेकर के भर्ती शुरू कर सकता है, लेकिन सवाल ये सब बातें बार बार लिखी हैं। और लिखा है कि अब तक यह हुआ है कि कॉलेज प्रबंधन पहले उच्च शिक्षा निदेशालय को ऑनलाइन अध्याचन भेजेगा और पदों का सत्यापन होने के बाद निदेशालय की तरफ से शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन अध्याचन भेजा जाएगा। इस व्यवस्था के तहत अगर कॉलेज प्रबंधन अध्याचन भेजने में कोई गलती करता है तो सत्यापन में वो पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है वो शिक्षा निदेशालय के पास रहता है कि किस विद्यालय में कितने पद रिक्त हैं और कितने पद रिक्त नहीं है। और वहीं पर अगर अध्याचन की बात करें तो अध्याचन अभी किसी भी भर्ती का शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं आया है, चाहे वो बेसिक की भर्ती हो, चाहे वो माध्यमिक की भर्ती हो, चाहे वो उच्चतर की वैकेंसी हो यानी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी हो। जानकारी ये मिल रही है कि ये जो तीनों भर्तियां हैं, प्राथमिक की और माध्यमिक की और हायर की, ये तीनों भर्तियां आप लोगों को अगले साल देखने को मिल सकती हैं। इसी तरीके से परिणाम में भी बदलाव हो रहा है। लेकिन अध्याचन भेजने के साथ परिणाम जारी करने की प्रक्रिया में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। अगर परिणाम जारी करने की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू होती तो शिक्षा सेवा चयन आयोग पहले उच्च शिक्षा निदेशालय को रिजल्ट भेजेगा। निदेशालय की वेबसाइट पर रिजल्ट आने के बाद एनआईसी को परिणाम भेजा जाएगा। एनआईसी की ओर से भर्तियों के प्लेसमेंट लेटर भी जारी किए। अगली सूचना जल निगम भर्ती घोटाले में बाहर हुए अभ्यर्थियों की है। ये भर्ती फिर से बहाल हो गए हैं। लिखा है कि जांच में दागी मिले व याचिका दाखिल न करने वालों को राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जल निगम भर्ती घोटाला मामला सामने आने के बाद निकाले गए जूनियर इंजीनियरों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने CFSL जांच रिपोर्ट में दागी पाए गए 169 को छोड़ करके
शेष चयनित अभ्यर्थियों की सेवा बहाल करने का आदेश दिया है। बताते हैं कि यह भर्ती घोटाला तब हुआ था जब सपा सरकार थी और आजम खान नगर विकास मंत्री थे। आरोप लगा था कि कुछ अभ्यर्थियों को बढ़ा चढ़ा करके नंबर दे करके नियुक्ति की गई थी। मैंने कल इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था, जो 2 दिन पहले हाईकोर्ट का ऑर्डर जारी हुआ था कि इस भर्ती में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई थी। और जैसे ही भाजपा सरकार आई थी, भाजपा सरकार ने इस भर्ती को रद्द कर दिया था। एसआईटी कमेटी बनाई गई थी और फिर जांच हुई और CAFSL रिपोर्ट जो हैदराबाद की थी, उसने बताया था कि एप्टेक कंपनी ने परीक्षा करवाई थी। उसमें 169 ऐसे छात्र थे जिनकी आंसर सीट में बदलाव किया गया था। उनके नंबर बढ़ाए गए थे और उनकी नियुक्ति की गई थी। तो कोर्ट ने यही कहा है कि इन 169 को हटा दिया जाए और बाकी जो लोग हैं जिनकी आंसर शीट में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, जो वाजिब विद्यार्थी हैं, उनको नियुक्ति दिया जाए। लिखा है कि रिवाइज्ड रिजल्ट के बाद में 479 अभ्यर्थियों को जेई पद के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना था, लेकिन बुलाया नहीं गया। कोर्ट ने कहा कि जो याची इसमें शामिल है उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए और मेरिट के बाद कट ऑफ पाने पर नियुक्ति दी जाए। किंतु जो कोर्ट नहीं आए हैं, 479 चयनितों में शामिल हैं, वो हकदार नहीं हो। वहीं पर भर्ती घोटाले को लेकर के आजम खान पर भी केस चल रहा है। तो ये जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई हैं कि इस भर्ती में 169 के नंबर बढ़ाए गए थे। आजम खान की भी इसमें मुश्किलें बढ़ेंगी और जो विद्यार्थी इसमें शामिल नहीं थे, जिनको नियुक्त करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है, उनको राहत मिलेगी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा अभिलेख नहीं देने पर चयन निरस्त। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के पदों पर चयनित 3 विशेषज्ञों का चयन आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत न करने पर निरस्त कर दिया है। आयोग के उप सचिव देवी प्रसाद पाल के अनुसार 5 जून को 8 पदों का परिणाम घोषित किया गया था और प्रोविजनल परिणाम जारी होता है, उनको मौका दिया जाता है विद्यार्थियों को, और जब वो नहीं दे पाते तो उनको चयन निरस्त कर दिया जाता है और उससे नीचे के विद्यार्थियों को मेरिट से उनको शामिल किया जाता है। तो वहीं पे कुछ विद्यार्थियों को का जो चयन है वो निरस्त किया गया, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए हैं और उनके स्थान पर सुचिता गौतम, फराज सिद्दीकी इत्यादि का चयन किया गया है। लोक सेवा आयोग की एक दूसरी सूचना है पीसीएस एग्जाम को लेकर के। लिखा पीसीएस परीक्षा 1 दिन में कराने के लिए सांसद को ज्ञापन। यही बात मैंने भी अपील किया था अपने चैनल के माध्यम से कि ये काम कर लीजिए, ये काम ज्यादा कारगर होगा और इसी में विद्यार्थी आजकल काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको पत्र दे रहे हैं और जनप्रतिनिधि अपनी जो बात है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा भी रहे हैं, ये भी जानकारी मिली है। लिखा पीसीएस परीक्षा एक ही दिन और एक ही पाली में कराए जाने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल को ज्ञापन सौंपा। सांसद ने उन्हें आश्वस्त किया कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। अभ्यर्थियों ने सांसद को बताया कि 2 दिन की परीक्षा में मानकीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है जो विवादास्पद है। 2 अलग अलग प्रश्न पत्रों से समता का हनन होगा। मुख्य परीक्षा में तो समान स्तर के विस्तृत उत्तरों में समान मूल्यांकन न हो पाना समझ आता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में उत्तर के प्राप्तांक गलत उत्तर के ऋणात्मक अंक नियत है, वहां ये विसंगति समझ से परी। कल अन्य नेताओं को भी ज्ञापन दिया, जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, उदय भान करवरिया हैं, ये इनको बीजेपी के नेता हैं, ये पीछे ये देखिए, और इनको विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है। विद्यार्थियों का साफ कहना, चाहे परीक्षा कुछ डिले हो जाए लेकिन पेपर 1 शिफ्ट में ही होना चाहिए, आरओ एआरओ का भी और पीसीएस का भी, दोनों का। यही बात विद्यार्थी सभी जनप्रतिनिधियों, नेताओं और अधिकारियों को समझा रहे हैं। अगली जो सूचना है वो है पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। वहीं पर अब 70+ वालों को भी 5 लाख का इलाज फ्री होगा। आयुष्मान योजना के विस्तार से 6 करोड़ बुजुर्गों का होगा फायदा। लिखा पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च कर दी है। इसके तहत देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विस्तार दिया और इसमें बुजुर्गों को शामिल किया गया है। कुछ भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। एनएचएम विभाग से आई है, CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती है 7,401, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि इसका विज्ञापन जनवरी फरवरी में आया था, फिर भर्ती रुक गई थी। उसके बाद में पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया, कुछ मानदेय भी बढ़ा दिया गया और फिर से विज्ञापन जारी किया गया है। पुराने विद्यार्थियों को आवेदन नहीं करना है, नए विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं और पुराने जो विद्यार्थी हैं वो संशोधन कर सकते हैं अगर कुछ करना हो तो। इसकी लास्ट डेट 17 नवंबर रखी गई है। 21 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। UP-SSC में जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की वैकेंसी आई है उसके बारे में फिर से जानकारी दी गई है और कल से इसके आवेदन भी शुरू हो गए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।